हे गाइस व्हाट इज वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज की वीडियो का मेन फोकस होगा हमारा, हम उसी पे फोकस करेंगे कि फोकस कैसे कर सकते हैं, फोकस कैसे रख सकते हैं। तो यार मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती होगी, फोकस नहीं रख पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है। कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अच्छा फोकस नहीं रह पाता। इसलिए क्या होता है, टास्क डिले हो जाता है, काम अच्छे से नहीं होता। राइट, रिलेट कर पा रहे हो, है ना। कुछ काम करो फिर लगता है कि यार मेरे से तो नहीं होगा। राइट, ये सारी चीज़ मेरे साथ भी होती थी, अभी भी कुछ कुछ होती है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको देखो, समझो और सीखो कि कैसे फोकस रख सकते हैं, कैसे माइंड को शांत रख सकते हैं ताकि हम अच्छे से फोकस कर पाए। जो भी टास्क करें, जो भी चीज़ करें, उसमें कुछ ना कुछ अचीव कर सके। अगर चीज़ ना भी हो तो कुछ सीख सके, बट ये तभी पॉसिबल है जब हम उस टास्क या उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, अच्छा फोकस लगा सके। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। मैं भी जब कुछ सीखता था, कोई नई स्किल ले लो, कोई काम ले लो, कुछ काम करता था, जब कॉलेज में था, जब जॉब चालू की, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा था। भले ही मैं इनपुट कितना ज़्यादा दे दूँ, बट आउटपुट उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ रियलाइज़ किया, काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया, समझा कि क्यों ऐसा हो रहा है, काफ़ी कुछ पढ़ा इसके बारे में, काफ़ी सारी हैबिट्स चेंज की। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा ताकि आप भी चेंज हो पाओ, फोकस लगा पाओ और कुछ सीख पाओ। तो आई होप जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा वो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखेगा। तो यार देखो, मैं इसमें 3 चीज़ें बताऊँगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों फोकस रखना चैलेंजिंग है आज की दुनिया में, और हम क्या कर सकते हैं जिससे कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ में आउटकम अच्छा निकाल पाए, फोकस रख पाए। ठीक है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या मैं फेस करते आया हूँ, क्या मैं पहले करता था, क्या मैंने चेंज किया, क्या हैबिट्स सीखी और अब मैं क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप भी इसको रिलेट कर पाओ। और मैं कुछ भी इंटरनेट से नहीं बताऊँगा, ठीक है, कि हाँ मैंने इंटरनेट पे लिख दिया हाउ टू स्टे फोकस्ड और जो भी आया वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। नहीं, मैं जो फॉलो करते आ रहा हूँ, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है वही सारी बताऊँगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैं अब 100% सारी चीज़ों में फोकस कर पा रहा हूँ। अभी भी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड स्टिल डू समटाइम्स। ठीक है, मैं क्या करता था और जो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें करते आ रहा हूँ। तो यार पहले जब भी सुबह उठता था, पहली चीज़ फ़ोन को स्क्रॉल करता था। फ़ोन को नहीं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्क्रॉल करते जा रहा, देखते जा रहा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। दूसरे लोगों की टेंशन ज़्यादा थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या पोस्ट करते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है अभी कि अगर उसका अच्छा यूज़ नहीं किया तो यार फंस जाओगे, फोकस नहीं रह पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे फॉर श्योर, जो मेरे साथ भी होता था। इससे क्या होता है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो दिमाग में मल्टीपल मिक्स्ड इमोशंस बैठ जाते हैं। दिमाग को पता नहीं चलता कि यार ये क्या करना चाह रहा है, इसका क्या गोल है, कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है। हम जो दिमाग में डालते हैं वही हम सोचते हैं पूरा दिन। राइट, तो दिमाग को कैसे पता चलेगा यार क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसको करना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही मेरे से होती थी कि जब भी सुबह उठता था फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाता था। इससे मैं खुद कंफ्यूज रहता था कि यार मेरे को क्या करना है, लोग तो ये कर रहे हैं, क्या ये करूँ, नहीं यार ये नहीं, ये करता हूँ। देखो इसको याद रखना कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी उतना कम अचीवमेंट होगा। पहले एक चीज़ से स्टार्ट करो, एक चीज़ पे फोकस करो और फिर अगली चीज़ पे जाओ। आई नो आप लोगों के साथ भी ये होता होगा। अब देखो, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, बट मैं अगर पहले की बात करूँ, कॉलेज की ले लो या फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तब की ले लो, तब मैं यूजुअली क्या करता था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को क्या करना है, कुछ भी दिमाग में नहीं रहता था कि हाँ ये करना है। जैसे दिन जा रहा है बस वैसे ही चलता जा रहा था। कॉलेज ख़त्म हुई, घर आके क्या किया, टीवी देखा, फ़ोन, खाना पीना और सोना। जॉब ख़त्म हुई, शाम को घर आया, अब क्या करना है, टीवी देखो, खाना पीना, बाहर जाओ, सोना, यही था। कुछ प्लान नहीं था कि क्या करना है। और जब प्लान बना कि यार हाँ ये करना है, कुछ नया सीखना है, तब क्या था, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस, आजू बाजू एनवायरनमेंट के डिस्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से कैसे करूँ, क्या ये सही है कि नहीं, वो पता नहीं चल पाता था, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यार। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा था, मैंने अचीव तो किया, अच्छी जॉब मिली, कॉलेज के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आए, बट ये क्यों हुआ, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड फोकस रहता था मेरा।
लाइफ में अगर कुछ आया बीच में, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करने लग जाता था। जैसे कॉलेज में एग्ज़ाम आई तो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ पाता था, कॉलेज के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना था, तब इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा था, तब मेरा फोकस रह पा रहा था। क्यों? तब एक सिचुएशन थी कि हाँ जॉब लेनी है, हाँ एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के जाना है, तो सिचुएशन बेस्ड मेरा फोकस रह पा रहा था। बट तब मेरे को पता नहीं था कि फोकस क्या है, कैसे अच्छे से फोकस रख सकते हैं। ये तो बस कुछ करना था, कुछ अचीव करना था, कुछ गोल था, इसलिए सब हो रहा। बट जब एक्चुअल लाइफ के बारे में पता चला कि यार ये तो चलो ठीक है, बट पूरी लाइफ बस यही थोड़ी करोगे, सिर्फ जॉब ही थोड़ी करोगे, जॉब के अलावा भी दुनिया तो है, राइट? उसमें मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जैसे लाइफ जा रही है बस जाते रहो। फिर जब मेरे को पता चला कि यार बाहर भी बहुत कुछ है, कॉलेज के बाहर, जॉब के बाहर, एक्चुअल लाइफ में बहुत कुछ है करने जैसा, सीखने जैसा, सिखाने जैसा, और जब वो करने गया तब पता चला कि यार फोकस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन रखना, कंसिस्टेंसी रखना, तो ही कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यार ये काफ़ी सारी बातें हो गई, बट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की दुनिया में फोकस इतना चैलेंजिंग क्यों हो गया है, क्यों इतना फोकस नहीं कर पाते हम लोग, मैं भी और आप लोग भी। तो यार जब मैंने इसके बारे में जाना, इनिशियली मेरे को भी नहीं पता था, बट जब पता चला तब काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, अभी भी पता चल रही है कि क्या गलत कर रहे हैं हम, क्या सही करना चाहिए। बट पहले उसके बारे में बताता हूँ कि फोकस रखना इतना चैलेंजिंग क्यों है, स्पेशली आज की दुनिया में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शंस इस दुनिया में बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही आते हैं। अब मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, उठने से लेकर रात को सोने तक सब टेक्नोलॉजी थ्रू ही हो गया है, जो पहले ऐसा नहीं था। अब क्या हो गया है, कौन क्या कर रहा है, हम क्या करें क्या ना करें, दूसरों को देखने लग जाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या मेरे को भी वही करना चाहिए। हमें पता नहीं होता कि हमारा टैलेंट क्या है, हम जान नहीं पाते खुद को, समझ नहीं पाते खुद को, और फिर कुछ कर भी नहीं पाते। लगता है कि ये तो कुछ और कर रहा है, हम भी वो करते हैं, बट कैसे करें, सोचते अब तो नहीं हो पाएगा, कुछ और करते हैं। जब कुछ और करते हैं सेम वही चीज़ होती है, और चलो कुछ टास्क करने भी लग जाते हैं, कोई चीज़ करने भी लग जाते हैं। सपोज कोई स्किल सीख रहे हैं, बट अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज से समझाते हैं कि इसको तो ऐसे करो, इसको तो ऐसे करो, और फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेज ट्राई करने लग जाते हैं उस चीज़ को करने में, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार अब तो नहीं होगा। एक कंफर्ट जोन आ जाता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। किसी को भी इंटरेस्ट पहले से तो नहीं आता है, या तो वो बार बार इस चीज़ को करते जाता है, या तो उसने बार बार चीज़ वो देखी होती है इसलिए इंटरेस्ट बनता है। तो कंफर्ट जोन, डिस्ट्रैक्शंस, हमारा फिक्स्ड माइंडसेट, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है हमारे फोकस के लिए, फोकस रखने के लिए। अब ये सारी चीज़ों के बारे में मेरे को पहले से नहीं पता था, जब मैंने समझा इसके बारे में तब मेरे को पता चला, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। वरना अभी भी मैं फोकस को ही ढूंढ रहा होता कि फोकस कैसे अचीव करना है, कोई भी स्किल कैसे सीख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने फिक्स माइंडसेट की बात की। तो अब देखो, दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट हमारा कैसा होता है कि कोई चीज़ें करने नहीं देता, हमें 100% देने नहीं देता। कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं तो बोलता है कि यार ये तेरे से होगा या नहीं होगा, रहने दे, मत कर, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। तो उसकी वजह से हम भी वो चीज़ नहीं कर पाते, 100% नहीं दे पाते, फोकस नहीं रहता। और ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि हमें बोलता है कि यार अब तो तूने इतना कर लिया, अब कुछ और नया कर जिससे तेरे को और कुछ सीखने को मिले, कुछ चैलेंजिंग कर जिससे तू आगे बढ़ पाए। तो ग्रोथ माइंडसेट हमें और ग्रो करवाता है, फिक्स माइंडसेट हमें बस उसी जगह पे रखता है। तो 3 फैक्टर्स अभी तक हमने देखे, फिक्स माइंडसेट, डिस्ट्रैक्शंस और कंफर्ट जोन। ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, इससे बाहर निकल के आना है, इसको दूर रखना है, हमारी हैबिट्स बदलनी है जो हमें फोकस के डायरेक्शन में ले जाएगा। तो यार अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इंप्रूव किया और मैं क्या करता हूँ जिससे मैं मेरा ग्रोथ देख पाया, खुद को इंप्रूव किया, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो यार पहले दिखते हैं डिस्ट्रैक्शंस में मैंने क्या किया, क्या हैबिट फॉलो कर रहा हूँ जिससे मैं डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर पाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी चीज़ मेरे को करनी होती है, जो भी टास्क मेरे को करने होते हैं, कुछ भी सीखना होता है, तो मैं पहले से अगले दिन से प्लान कर लेता हूँ कि मेरे को नेक्स्ट डे क्या करना है, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ मेरे को कल उठ के ये सारी चीज़ें तो करनी है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं अगले दिन जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ करने नहीं लग जाता, फ़ोन में स्क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं कर देता। मेरे को पता होता है कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। तो इससे मेरा मूड भी अच्छा रहता है, मैं सोशल मीडिया देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि हाँ यार ये लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती। अब जब कोई भी टास्क स्टार्ट करता हूँ, जो भी मैंने प्लान किए हैं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मेरे को पता होता है
कि इस टास्क का गोल क्या है, इसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है। अगर कोई स्किल है तो इससे मैं क्या सीखूंगा, अगर कोई टास्क है तो इससे मैं क्या सीखूंगा, इससे क्या अचीव होगा, वो समझना ज़रूरी है। तो ही आप एक टास्क या कोई भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाओ। सपोज़ आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीख रहे हो वो सही है, वो काम में आएगी, इससे क्या फ़ायदे होंगे। देखो यार, कोई भी स्किल सीख रहे हो तो उसका आउटकम तो पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग में शायद हो सकता है आपको पता ना चले कि क्या ये यूज़फुल रहेगा आगे रखे कि ना रहे, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप इससे क्या सीखोगे। और जब टास्क पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आजू बाजू से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। अगर फ़ोन साथ में है तो उसको साइलेंट कर दो। मेरी ऐसी हैबिट बन गई है कि अगर मेरे बाजू में भी फ़ोन हो तो मैं उतना डिस्टर्ब नहीं होता, बट ये तभी हुआ है जब मैं मेरे माइंड को ऐसा बता पाया कि यार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये जितना तेरा टास्क इंपॉर्टेंट है। अब टास्क पे काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आजू बाजू जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस है, उससे दूर रहो जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो। सपोज आप घर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, या कॉलेज में काम कर रहे हो, या कहीं और काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। नोटिस करना एक दिन में आपको कितने डिस्टर्बेंस होते हैं, कहाँ से डिस्टर्बेंस आते हैं और कब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करो जो आपको फोकस रखने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मैं करता हूँ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। भी सेकंड चीज़ ये है कि फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना। अभी ये उतना ईजी तो है नहीं, ग्रोथ माइंडसेट धीरे धीरे आएगा। चीज़ों को समझते जाओगे, पॉजिटिवली जितना सोच पाओगे वैसे वैसे ग्रोथ माइंडसेट होता जाएगा। अब इसको अलग टॉपिक में, अलग वीडियो में देखेंगे, बट मैं क्या करता गया, मैं चीज़ों को पॉजिटिवली लेता गया कि यार क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं सीख पाऊँगा, ज़रूर सीख पाऊँगा, ट्राई तो कर। डिफ़िकल्टीज आएगी, चैलेंजेस आएंगे, बट जितना डिफ़िकल्ट, जितना चैलेंजिंग अगर चीज़ों को करते रहोगे, लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। जितना ग्रोथ माइंडसेट रखोगे, सेल्फ मोटिवेटेड भी उतना ही होते जाओगे। फिर बार बार मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। देखो, जैसे रहोगे वैसे बनोगे। लाइफ के साथ चलते जा रहे हो तो लाइफ के साथ चलते जाओगे। अगर कुछ नया करना है, खुद को ग्रो करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, तो चेंज तो होना पड़ेगा, चेंज लाना भी पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो मैंने की वो है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन से अगर बाहर ही नहीं आओगे तो कोई भी स्किल या कोई भी टास्क करोगे ही कैसे। कंफर्ट जोन में रहोगे तो दिमाग भी कंफर्ट जोन में ही रहेगा। दिमाग सोचेगा कि यार कंफर्ट जोन में सही है, अच्छा लग रहा है, कुछ चैलेंजिंग नहीं करना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करना, बस आराम करो, इतना तो सीख लिया और कितना सीखना है। तो यही कंफर्ट जोन से मेरे को बाहर आना था, क्योंकि खुद को इम्प्रूव करना है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, देखनी है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो ले लिया, बट उसको अचीव करने में एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा, राइट। उतना ईजी तो है नहीं कि कंफर्ट जोन में रहते रहते सब कुछ कर लिया। तो यार अभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आगे ज़रूर रिग्रेट होगा कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास चांस था, बट मैं कंफर्ट जोन में था इसलिए मैं वो चीज़ कर नहीं पाया। मेरे को भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा फील नहीं होने देना है, इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते रह रहा हूँ। आप भी सोचना कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कितना टाइम होता है, फिर भी आप कंफर्ट जोन में रहते हो। सारी चीज़ को नोट डाउन करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी आपको फोकस्ड रखने में, कंसंट्रेट करने में चीज़ों पे। आपको चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। डिस्ट्रैक्शंस दूर किए, ग्रोथ माइंडसेट रखा, कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो फोकस क्यों नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो ही हो पाएगा। चलो तो यार यही सब मेरे को आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिले होंगे, यूजफुल रहा होगा। आप भी इसमें से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।